केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समझाएंगे, जिसका नाम है जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन का मतलब क्या होता है? अपने ही समान जीवों में उत्पन्न करने का गुण होना। प्रत्येक जीव में अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। हम जनन को प्रजनन के भी कह सकते हैं। जनन का अर्थ होता है आपका क्या? जन्म देना। ठीक है, तो प्रत्येक जीव में बच्चों क्या होते हैं कि अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देने का गुण पाया जाता है। अब जनन करने के लिए जनन आपका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पहला आपका लैंगिक जनन, और दूसरा होता है बच्चों अलैंगिक जनन। अलैंगिक यानी इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन को पढ़ने से पहले जनन करने के लिए अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में दो जनक यानी नर कौमा मादा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इसमें आपको एक ही जीव की आवश्यकता होती है। और बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनन जीवों में क्यों होता है। तो जनन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये प्रत्येक जीव में पाई जाती है, क्योंकि अगर कोई जीव जनन नहीं करता है तो उसका जो वंश है, उसकी जो जाति है, वो धीरे धीरे करके कैसे हो जाएगी? आपकी समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जीव में अपने वंश और जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। जनन आपका दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और आपका अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसके अंदर दो जनक भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा क्या लेते हैं? आपके भाग लेते हैं। जब नर और मादा भाग लेते हैं तो यहाँ पर युग्मनज बनता है। युग्मनज से बच्चों क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और भ्रूण से नया जीव बनता है। क्योंकि युग्मक नर में आपके नर युग्मक होते हैं और मादा में बच्चों मादा युग्मक होते हैं। इनके जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? उनकी जो मिलने की प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। इनकी मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? निषेचन।
ठीक है। तो नरयुग्मकों में किसको गिना जाता है? शुक्राणु को। और मादा युग्म के बच्चों किसको गिना जाता है? आपका अंडा। ठीक है, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपकी जनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब हमने क्या किया कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन, हमने जन्म किया, जन्म दे दिया, तो जन्म देने की प्रक्रिया क्या होगी? आपकी जनन कहलाएगी। अब जन्म के बाद प्रत्येक जीव की क्या होती है? जन्म हुआ और जन्म के बाद वो कहाँ जाएगा? आपका मृत्यु आएगा। तो इसके बीच में वो जो जीवन व्यतीत करता है उसको कहते हैं बच्चों जीवन अवधि। इसके जो बीच यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसको जीवन अवधि के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक जीव की जो जीवन अवधि होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां से आपको जीवन अवधि का आंसर मिल जाता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगा। ठीक, अब अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधि होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। मान के चलिए मैं अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य की लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी की लगभग कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। कौवा की बात करें तो 15 वर्ष होती है। मच्छर की बात करें हम 7 दिन की होती है। मतलब अलग अलग जीवों की जीवन अवधि कैसी होती है? वो अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अब हम सबसे अधिक अगर बात करें सबसे अधिक वृक्ष की होती है सिकोई। और जो सबसे कम होती है वो होती है मेफ्लाई। सबसे अधिक होती है सिकोई वृक्ष की होती है, वो लगभग 3000 वर्ष मानी जाती है। और सबसे कम होती है 1 दिन, वो किसकी मानी जाती है? आपकी मेफ्लाई की मानी जाती है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि क्या होगी? आपकी जीवन अवधि। जीवन अवधि अलग अलग जीवों की कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अब जीवन अवधि के बाद यानी जब जीव जन्म के बाद मतलब वो अपनी कितनी अवस्थाओं से गुजरता है।